समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि दोस्तों ग्राफीय विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। चलिए इस वीडियो में सीखते हैं और ऐसा सीखेंगे कि कभी फिर आप भूलेंगे नहीं, यानी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ग्राफीय विधि ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समीकरण का दो वैल्यू जरूरी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और एक और दिया हुआ है 4x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से कम कितनी वैल्यू होना चाहिए? 2 वैल्यू। तो यहाँ पर हम चलिए 2 वैल्यू उसको निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पहला लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ पर कितना है 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। यानी कि दोस्तों एक वैल्यू जब हम रखेंगे तो दूसरा जो है, एक चर पद का मान जब हम रखेंगे तो दूसरा चर पद का मान ऑटोमेटिक अपने निकलेगा। तो दोस्तों हमें अब वैल्यू किसका रखना है? देखिए अगर y का रखेंगे तो उधर 2 से घटाएंगे या जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से कटाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस से इधर आएगा माइनस, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू को रखिए और सीधे y का मान निकालिए। देखिए y बराबर 2 गुना x का मान हम 0 रख देते हैं माइनस 2, तो 2 0 0, इस 0 में माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम x का मान कितना रखें 0, तो y का मान आपका कितना आ गया -2, ये एक वैल्यू हुआ। उसी तरह से आपको दो मान यहाँ पर निकालना है। अगर फिर यहाँ पे रखते हैं y बराबर 2 गुना 1 रख देते हैं -2, 2 एकम 2 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0। दोस्तों अब यहाँ पे हम x का मान रखें 1, तो y का मान कितना आ गया 0। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना समीकरण 2 से, अब यहाँ पे समीकरण 2 को लिख देंगे कितना है 4x माइनस वाई बराबर 4। तो इसी तरह से हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा 4x माइनस 4 बराबर y, इसलिए y बराबर आपका कितना हो जाएगा 4x माइनस 4। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, दूसरा समीकरण, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। दोस्तों दूसरा समीकरण में क्या है कि अगर यहाँ पर फिर हम x का मान रखेंगे, चलिए वही मान रखते हैं, y बराबर कितना है 4 गुना x का मान 1 रख देते हैं -4, तो 4 एकम 4 -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि दोस्तों हम जब x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आ गया 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 और y का मान हो गया 0, और एक वैल्यू में हम, ये हो गया एक वैल्यू निकल गया, ठीक है। मान लीजिए इसका समीकरण, दोस्तों एक वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर एक बार और रखना है, ठीक है। तो y बराबर, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4x माइनस 4, तो 4 गुना 2, और ये हो गया आपका -4, तो 4 गुना 8 -4 बराबर कितना हो गया 4। यानी कि x का मान हम जब रख दिए 2, तो y का मान कितना आ गया 4। देखिए अब ये हमारा जो बना है सारणी, ये वाला वैल्यू, इसी से अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम आपको ग्राफ भी खींच के दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ग्राफ कॉपी में के बीच से एक ऐसे स्केल रख के सीधा सीधी एक यहाँ से एक सीधा लाइन सेगमेंट खींच देना है, यानी कि लाइन खींच देना है। देखिए मान के चलिए ये वाला एक लाइन हो गया, ठीक है, और एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर खींच देते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस ग्राफ को खींचना है। देखिए ये हो गया एक्स, एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका वाई डैश। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर बराबर 10 इकाई में यहाँ पे कुछ वैल्यू को रख देंगे। उसके बाद ऊपर में भी उतना ही बड़ा बड़ा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम आपको सिखा रहे हैं, हम बना नहीं दे रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ये हो गया मूल बिंदु। जब x और x डैश एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वो क्या होता है, मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु से दाहिना तरफ वैल्यू जो होगा प्लस में, 0 के बाद एक, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, और इधर होगा माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और फिर ऊपर दोस्तों प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर नीचे माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर हम टेबल को देखेंगे। देखिए पहला समीकरण का टेबल, x का मान 0 तो y का मान -2। अब यहाँ पे देखिए कि x का मान 0 कहाँ पे है। देखिए दोनों का वैल्यू 0 यहाँ पे है, और y का मान दोस्तों कितना था, -2। तो हमें क्या करना है, नीचे की ओर आना, ये वाला हो गया आपका -2। ठीक है, उसके बाद दूसरा वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 1 और 3, यानी x का मान 1, y का मान 0, 1 और 0 है, x का मान 1 और y का मान 0, मतलब यहीं पे आएगा पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये इतना नहीं रखना आप लोग को, आपको लोग को एक बिंदु देना है, यहाँ पर दिखाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। अब ये दोनों को क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसमें आप समीकरण भी लिख सकते हैं, कितना है, 2x - y, 2x - y बराबर 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला समीकरण का। अब आइए खींचते हैं दूसरा समीकरण। देखिए अब यहाँ पे दूसरा समीकरण का वैल्यू जो है यहाँ पे निकाले में कितना है, x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 6। अब चलिए यहाँ पर x का मान 1 पहले ले लेते हैं। देखिए x का मान 1 प्लस में, तो y का मान 0, 0 मतलब यहीं पर ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है, तो एक पॉइंट ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, x का मान 2, y का मान 4। देखिए x का मान 2 तो y का मान 4, आपको यहाँ से सीधा यहाँ। ठीक है, 2 और 4। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु और इस बिंदु को ऐसे मिला देना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, ऐसे। ये हो गया आपका, जहाँ कटेगा वही हो गया आपका आंसर, 1 और 0। इसमें दूसरा समीकरण लिख दीजिए, कितना है, 4x - y बराबर 2। ये आपका हो गया 3 नंबर का